हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सब बढ़िया। सभी मस्त मस्ती में झूम रहे हैं सब सावन की। चलिए बेटा, इतना भी नहीं झूमना कि हाफेली में झूमो, फिर वहाँ हो जाए झूम बराबर झूम। ठीक है। तो हाफेली आप सबके पास में आ रहे हैं। हाफेली की तैयारी करनी है। हाफेली के प्रॉपर एक प्लान बनाना है आपको, कैसे आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा जो हाफेली में आ रहा हो और हमें आपको लगता हो कि हम उसको पढ़ाएं आपको पहले, तो आप हमें कमेंट में ये बात बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चा इसको काट काट के देख रहे हैं ना बेटा, नंबर भी कट कट कर ही आएंगे, ये बात याद रख लेना। चलिए, अब छोटी सी आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोड। और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें मोड का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, उसमें मोड का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। चलिए तो देखते हैं मोड के होता क्या है। ठीक है। ये जो मोड काट के जा रहे हैं ना वापस चैनल पे से, बेटा यहीं बैठे रहें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, कॉपी किताब निकाल ही लिए है, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मोड। तो क्या है मोड। देखो मोड क्या है वास्तव में, अगर हम बात करें हमारे टॉपिक मोड की। मोड, अगर ये बात करें मोड की कि मोड क्या है, तो मोड को हम कह सकते हैं मैक्सिमम या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्या कह सकते हैं बेटा, हम इसको कह सकते हैं मोस्ट, या फिर आप कह सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू। सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी कि जो एक ऐसा क्लास इंटरवल या एक ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं मोड। चलिए तो देखते हैं इस मोड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो मोड अगर हमने सिमले, तो अब आप समझो इस चीज को। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एक एग्जांपल लेता हूं कि एक क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट। ठीक है, 10 स्टूडेंट, और इनके मार्क्स आए हैं बेटा कितने में से, मार्क्स आउट ऑफ 20। 20 में से इनके कुछ मार्क्स आए। तो मार्क्स कैसे आए बेटा इन 10 स्टूडेंट के। एक क्या है 18, 18, 7, 20, 19, 15, 15, 13, 8, 15, 7, 9, ये नंबर है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो इसको हटा देते हैं। ये हमारे एक एग्जाम में कुछ बच्चों के नंबर्स, जो 10 बच्चे हैं उनके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20 किसी एक क्लास टेस्ट के अंदर। तो हम अगर सबसे पहले पूछोगे भाई इसमें मोड क्या है, इसमें मोड क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें मोड क्या है। तो मोड जानने के लिए देखो, वैसे तो आप डायरेक्ट देख के बता दोगे कि 15 3 बार आ रहा है तो मोड। लेकिन अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले इसे अरेंज करना होगा कि इसमें बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 8, फिर 8 के बाद अगला नंबर बेटा 13, 13 के बाद 15, 15, फिर आपके पास आएगा बेटा 18, 18 के बाद 19 और फिर 20। और 15 कितनी बार है, 5 बार। तो 15 एक बार और है, 18, 19 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 15। कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो आपके लिए बोलोगे कि सर मोड क्या हो गया, कि मोड क्या हो गया आपके लिए, मोड हो गया आपके लिए, मोड हो गया आपके लिए कितना बेटा 15। मोड क्या हो गया तुम्हारे लिए 15 आ रहा है। यानी मोड क्या है,
मोड वो फ्रीक्वेंसी है जो वो क्लास है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो मोड है। सबसे इजी टॉपिक। चलिए, अब ये तो हो गया सर अनग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा में अगर मोड आ जाएगा तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये है। पहले उसका बोल रहे सर स्क्रीनशॉट, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला है बेटा, मोड इज इक्वल्स टू एल। एल क्या है बेटा आपके लिए, एल है आपकी लोअर लिमिट। F1 आपके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। बचा कौन, H। H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए, अभी देखो इस फॉर्मूले को आप एक बार लिख लो, मैं समझाता हूं। इसमें यहां देखने में आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना क्वेश्चन को करके आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप समझना। एज, पहले एक टेबल बना लेते हैं बेटा। एज इन ईयर्स, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65। नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो ये कितना बेटा 6, ये 11, और ये 21, और ये 23, और ये 14, और ये 5। ये आपका टेबल है। ध्यान से समझना, इसमें क्या है बेटा, इसमें जो बात है ऐसी है, आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे सर हमारे पास इसके अंदर सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 23। कौन सी है बेटा, 23। तो 23 के सामने वाली जो क्लास है, 23 के सामने वाली जो क्लास है वो आपकी मॉडल क्लास हो गई। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 23, और 23 के जस्ट सामने कौन है बेटा, 35 से 45। तो आप क्या बोलोगे कि जो इसके सामने वाली क्लास है सर कौन सी, ये आपकी हो गई मॉडल क्लास। आपको याद रखना है मोड के फॉर्मूले में टी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, टी बनाना है। मोड के क्वेश्चन में आपको बनाना है हमेशा टी, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी हो गई, तो आप बोलोगे कि सर ये हो गई हमारे पास मॉडल क्लास। कौन सी हो गई, मॉडल क्लास। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, आपके पास फॉर्मूला था मोड का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। ये आपके पास फॉर्मूला था। अब L क्या है, L हमने पढ़ रखा है लोअर लिमिट। L क्या है, लोअर लिमिट। अगर L लोअर लिमिट है तो इस टेबल में आपको मैं अगर पूछूं कि बेटा लोअर लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे 35। क्या है, 35। चलिए ठीक है, आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताइए। काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है, 0 से होती है, 0 से, ठीक है। ये F यानी फ्रीक्वेंसी को तो डिनोट कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग तो बनना नहीं है। तो जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे सर ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसीलिए ये हो गया F0, ये हो गया F2, और ये 0 के बाद आता है 1, और ये हो गया F2। तो आप बोलोगे हमारी काउंटिंग हो गई F0, F1, F2। F0 यानी काउंटिंग 0 से स्टार्ट, तो F0, F1 और F2। ये क्या हो गई, लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच का गैप 35 से 45 क्या होगा, क्लास साइज, और वो कितनी हो गई आपके पास, 10। तो क्लास साइज क्या हो गई, 10। एक बार इनको लिख के मैं समझा देता हूं। L की वैल्यू आप बोलोगे यहां से, L की वैल्यू आप कितनी बोलोगे, 35।
जीरो की वैल्यू आप बोलोगे 21, F1 की वैल्यू आप बोलोगे 23 और F2 की वैल्यू आप बोलोगे 14, H यानी क्लास साइज, और क्लास साइज की वैल्यू आप बोलोगे 10। कितनी बोलोगे? 10। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि सर क्या होगा अगर सबसे ऊपर वाली सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाए, सबसे नीचे। उसके क्लियर हम करेंगे, अभी करेंगे, आप उसके लिए वेट करें थोड़ा सा, लेक्चर को पूरा देखिए। देखिए तो मोड क्या हो गया आपके लिए? मोड हो गया एल। एल यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 35। तो आप बोलोगे 35 प्लस F1, यहां देखो F1 कितना है? 23 माइनस F0, F0 कितना है? 21 अपॉन में 2 इंटू F1 यानी 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 और होल इंटू में H की वैल्यू 10। जो मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, बिना काटे देख रहे हो, तो मेरी एक बात बेटा याद रखना, मैं आपको कह रहा हूं, गलती कहाँ करोगे? गलती कहाँ करोगे? गलती कहाँ करोगे? गलती करेंगे सर हम, गलती करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे इसको थोड़ा रेड कर देता हूं क्योंकि गलती है इसीलिए रेड है। यहां पे हम गलती करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं यहां गलती करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? 21 माइनस 14 कर देंगे 7। 21 माइनस 14 क्योंकि बीच में माइनस है। लेकिन मूर्खो, प्यारे बच्चों, मूर्ख भी और प्यारे बच्चे भी, दोनों चीज बोल रहा हूं आपको। इस चीज को ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस होंगे बेटा। इतने साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जितनी कॉपी मैंने चेक करी है आज तक, उन सब में यही गलती सबसे ज्यादा देखने को मिली है मोड के अंदर। तो आप ये मत करना। 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना हो गया बेटा? 2। 2 इंटू 23 कितना हो गया? 46 माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। तो आप बोलोगे ये हो गया आपके लिए 2 इंटू 23 हो गया, ये हो गया आपके लिए 35 और इंटू में कितना आ गया? 10। अच्छा, कुछ बच्चे कहते सर ये कट जाए। अरे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो कैसे करेंगे? देखो 35 प्लस 2, नीचे क्या बचा? 11 इंटू 10। तो कैलकुलेशन पार्ट अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 35 प्लस 20 अपॉन में 11, और 20 अपॉन 11 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 35 प्लस 11 से काटो, 11 वन जा 11, बचा कितना? 9। पॉइंट लगा 90। 90 तो जाएगा नहीं, कितनी बार? 8 बार। 88 2 0 20 1 बार। इनको जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 36.81। ये आपके लिए मोड हो गया। क्या हो गया? मोड। इस क्वेश्चन को एक बार से नोट करें और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए और कराता हूं। नोट करें पहले। कर लिया? ठीक है, देखें आगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, चलिए। लाइफ टाइम, पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखो बेटा क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100,
100 से 120, 100 से 120। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, 35, 52, 61, 38 और 29। मैंने पूछा कि यार इसमें जो है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 61, और 61 अगर हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है तो 61 के जस्ट सामने वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो इस हिसाब से ये हमारी मॉडल क्लास है। इसमें अगर मैं टी बनाता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये इस रो के अलावा अब आपको कोई और नंबर की ज़रूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बात याद रखें, चाहे वो मीडियन में हमारा एल बन रहा था, यहाँ पे टी बन रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये हो गई लोअर लिमिट, ये हमारा एफ गिनती कहाँ से चालू होती है? 0 से, F0, ये F1 और ये हो गई F2, और h की वैल्यू यहाँ पे अगर इनके बीच के गैप की बात करें तो वो है 20। और मोड के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मोड के फॉर्मूले, तो तुम बोलोगे मोड होता है सर, मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में h। सही है ये चीज L। अब L क्या है बेटा? L है हमारे पास 60। F1 कितना है टेबल में देखो, F1 कितना है? 61। F2, F0 कितना है? 52। तो 61 माइनस 52 अपॉन में 2F1 यानी 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है? 38। तो माइनस का 38 इंटू में h हमारे पास 20 है ही। जैसा सिखाया था वैसा करना है। 61 में से 52 गया तो 9, कितना बच गया? 9 अपॉन में 2 इंटू 61 120 132, कितना? 132। सही है बेटा? यहाँ पे कोई डाउट इसमें नहीं? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सॉरी गलत हो गया बेटा, 122 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 90। गलती कहाँ करोगे आपको पता ही है, मैंने समझा दिया कि दोनों माइनस हैं तो ये नंबर हमेशा प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। आप लोग इस माइनस को तो देखोगे नहीं, सिर्फ इसको देख के इन दोनों को क्या कर देते हो? माइनस, और गलती हो जाती है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 9 अपॉन में 32 इंटू 20। मैंने काटा बेटा 4 से काट दो 8 टाइम्स, 4 से काट दो 5 टाइम्स, तो आप क्या बोलोगे कि सर कैलकुलेशन क्या हो गई? 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 8। अब 8 से जब तुम काटने बैठोगे तो 8 5 जा 45, 8 5 जा 45, बचा कितना? 5, पॉइंट लगा 50 हो गया। तो तुम बोलोगे 8 6 जा 48, 2 बचा 20 हो गया 2 जा, और इसको प्लस किया तो 65.62 आपके लिए किसकी वैल्यू आ गई? मोड की वैल्यू आ गई। छोटे छोटे डाउट्स आपके जो मन में उमड़ रही है प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर इधर इधर, जो आपको जो छोटे छोटे डाउट्स है, क्या सर मैं इसको बिना काटे पहले एलसीएम लेके काट सकता हूँ क्या? बिल्कुल आपकी मर्जी है बेटा, आप उसको एलसीएम लो तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 65 ही आएगा। अच्छा, जो 65 आया है क्या वो हमारी मॉडल वैल्यू के बीच में है? ये ठीक है। अच्छा, यहाँ एक पूरे क्वेश्चन में ना एक वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड आप कई बार पूछा भी होगा कि सर क्या इसमें मोड निकालना है? वो वर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो वर्ड है ये, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम। अच्छा, इस मॉडल, यहां इस मॉडल का मतलब भी क्या है बेटा? इस मॉडल का मतलब भी है मोड निकालना। क्या निकालना? मोड। आ रहा है क्या समझ में? अगर आ रहा है तो इसको नोट करें। कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, पिछली बार, पहले इस बार इस टेबल को मैं एक बार बना देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ कार्स,
नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी। बड़े ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी बेटा 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू आप बोलोगे कौन सी आ रही है? 20। तो 20 आपके लिए कैसी क्लास हो गई? 20 आप बोलोगे 20 आपके लिए कैसी क्लास हो गई बेटा? 20 हो गई आपके लिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, उसके सामने वाली जो क्लास हो गई 40 से 50, ये आपके लिए हो गई मॉडल क्लास। कौन सी क्लास हो गई? मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में ये क्या हो गया? L, ये F0, ये F1 और ये क्या हो गया बेटा? F2। क्लियर है? चलिए बढ़िया। F0, F1, F2 आपके सामने है। मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर है? L की वैल्यू यहां से कितनी आप देख के बताओ? L की वैल्यू है 40 प्लस F0, F0 की वैल्यू कितनी है? 12 और F1 की 20, तो आप बोलोगे 20 माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 अपॉन में, सॉरी माइनस में F0 कितना है? 12 और 11, माइनस 12 माइनस 11 और H की वैल्यू अगर हम बात करें 40 से 50 में, 40 से 50 में H की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है। कितनी है? 10 है। अब आप इसको सॉल्व करो। 40, ये कितना हो गया आपके पास? 8, ये 40 माइनस यहां कितना हो गया बेटा आपके पास? 23 इंटू में 10, कितना हो गया? 40 प्लस 80 इंटू 10 हो गया 80 और नीचे 40 माइनस 23 हो गया 17। मैंने कहा आप डिवाइड करो 80 को 17 से, तो 17 4 जा 68, बचा कितना? 2, कितना? 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, यहाँ 7 में से गया तो 1, 12। यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ लगा जीरो। कितना? डेसिमल और जीरो। तो मैंने कहा अब ये कितनी बार जाएगा? तो अब आप बोलोगे सर ये चला जाएगा हमारे लगभग 7 टाइम। कितने टाइम? 7 टाइम। 9। ठीक है बेटा। तो कितना हो गया अपने पास? यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो सॉरी 0, 1 बच गया। इतना बहुत है। तो कितना आ गया बेटा? 40 प्लस 4.7, आपका आंसर आ गया 44.7। अगर आपको 2 डिजिट पे जाना है तो आपको तो देखो यहाँ 1 जीरो तो मुफ्त का मिलेगा तो भी नहीं है, 7 जीरो रहेगा आपका, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट इसमें? अब पहले आप इसको नोट करें, पर नोट करने से पहले एक कान खोल के बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुन लो। वो बात क्या है? ये सुन लोगे तो फायदा है। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है कि अगर आपने सही वैल्यू पुट कर दी, आपने सही वैल्यू पुट कर दी तो आपको मिलेंगे 1.5 मार्क्स। कितने मिलेंगे? 1.5 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है ये केवल 2 मार्क्स का आएगा। मोड का क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेके आपको कह रहा हूं। और उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुटिंग करने के 1.5 मार्क्स और आंसर सही आने के हाफ मार्क्स। ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये स्टेप्स ये भी सही होने चाहिए आपके, तभी तो आंसर सही आएगा। ये बोर्ड की मार्किंग स्कीम आपके लिए कहती है। तो ये चीज हम आपको हर क्वेश्चन में हर एक स्टेप मार्किंग आपको बताएंगे कि कैसे बोर्ड अपने स्टेप मार्किंग करता है आपको, ताकि समझ सको इसको। ठीक है बेटा। और उसको देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी हब को देखते रहें और हमसे लगातार जुड़े रहें। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन के। इसको एक बार आप नोट करिए।
अब आपने इसको नोट कर लिया, वेरी गुड। अब नोट कर लिया तो जो आपके मन में डाउट आ रही है कि सर क्या होगा, क्या होगा अगर अगर इसको हम कॉपी कर ले, तो होगा कुछ नहीं, वही होगा जो कल हुआ था, अपने से आगे मैटर बढ़ा ही नहीं था। तो इसको थोड़ा सा पता ही नहीं बेटा ये क्या है। देखे अननोन फ्रीक्वेंसी का है। मैं आपको एक सेकंड लेके आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। सपोज करो ये हमारा एक टेबल है, आप समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड 2026 आपका यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल क्या है बेटा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और फ्रीक्वेंसी है 15, 9, 10, 14, 11, 5। अब ये केस अगर मेरे पास आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर इस केस की हम बात कर रहे हैं कि सर जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अगर 15 सबसे ऊपर आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए, सबसे टॉप पे आ जाए। अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, अब इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो अगर मेरी ये फ्रीक्वेंसी है तो आप बोलोगे सर आपका जो टेबल है वो ऐसा बनेगा। अब टी बनने के लिए ऊपर का तो है ही नहीं, तो फिर F0 क्या होगा, तो ऐसे केस में F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू 0 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, 0। देखो ये लिखा नहीं है लेकिन हमको ऐसा लेके चलना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। बोर्ड में यही क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार का जो पेपर था, स्टैंडर्ड का जो पेपर था, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें सबसे टॉप के ऊपर आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, और वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अगर टॉप पे है तो आप बोलोगे F0 की जो वैल्यू है आपके पास वो 0 हो गई। लेकिन अगर केस को उल्टा करे, केस को उल्टा करे, केस को उल्टा करे, 15 यहां होता और 5 यहां होता, तब आप क्या बोलते, तब आप बोलते कि सर ये तो ऐसे बनेगा। अब आपके पास F2 नहीं है, F1 F0 है, F0 है, F1 है, लेकिन F2 नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में F2 की वैल्यू को आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। इधर ध्यान से देखो, ये मोड़ है, मोड़ काट देगा नहीं तो बेटा समझ में नहीं आएगा, यू टर्न बहुत जल्दी लेगा। ये मैं जो समझा रहा हूं वो, अगर सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे ऊपर है तो F0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे नीचे है तो F2 की वैल्यू आपके लिए 0 हो जाएगी। ये बात याद रखना। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो शायद आपके टीचर्स ने आपको नहीं कराया होगा, लेकिन यहाँ इस हमारी क्लास के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मोड के अंदर अननोन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस। ज़्यादातर क्लासेस में ये नहीं कराए जाते मोड में अननोन फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम आपको मोड में भी अननोन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन करवाएंगे। अब यहाँ देखो मोड में अननोन फ्रीक्वेंसी, तो आपको पहले टेबल बनाओ, आप फटाफट से एक टेबल बनाओ। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90। क्लियर है।
फ्रीक्वेंसी 6, 7, A, 15, 10, B और इनका जो टोटल है वो कितना है बेटा 51। वो कितना है 51, क्वेश्चन में गिवन है कितना है 51। क्वेश्चन में गिवन है कि सिग्मा एफ आई जो है वो हमारे पास कितना है 51। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमें पता है ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है? वो तो फाइंड करनी है। हो सकता है ए सबसे बड़ा हो सकता है बी सबसे बड़ा हो, तो हमें नहीं पता। जब हमें ये ए और बी नहीं पता तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इसमें 15 सबसे बड़ा होगा? मैं नहीं कह सकता। तो हमें मॉडल क्लास तो मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, मोड के क्वेश्चन में आपको वही करना है जो मीडियन के क्वेश्चन में किया था। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की मीन कितनी है 55, मोड कितना है 55। आप देखोगे 55 कहां पे लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे 55 तो गुरुजी 45 से 60 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने कहा अगर इसके बीच में लाई कर रहा है, अब मेरी बात को सुनो देखो इस क्वेश्चन को देखो, मोड कितना है 36.81, 35 45 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप इसको देखो मोड कितना है 65.62, क्या 60 और 80 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप इसको देखो मोड कितना है 44, क्या इस 40 और 50 के बीच में है क्या? बिल्कुल है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटा, अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि सर जो 55 है वो इसके बीच में लाई कर रहा होगा, इसीलिए हमारी मॉडल क्लास यही होगी। और अगर ये मेरी मॉडल क्लास है तो मेरे लिए L की वैल्यू 45, F0 की वैल्यू ये, F1 की वैल्यू ये और F2 की वैल्यू भी ये नहीं, F0 A, F1 15, F2 10, L 45, H आपके लिए 15। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। मोड कितना गिवन है 55, कितना गिवन है 55। L कितना गिवन है? L सर 45 गिवन है। F1 कितना है? F1 तो F1 हमारे पास है बेटा कितना 15 माइनस F0 कितना है A अपॉन में 2F1, 2 इंटू 15 माइनस A माइनस F2 कितना है 10 और H कितना है बच्चों 15। ये 45 यहाँ के माइनस होगा कि नहीं होगा? तो 45 यहाँ के जब माइनस हुआ 55 माइनस 45 यहाँ बचा 15 माइनस A, 2 इंटू 25 15 30 माइनस A माइनस 10 अपॉन में इंटू में 15, यहाँ कितना बचा 10, कितना बचा 10। ये 15 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा? डिवाइड में, इज इक्वल्स टू कहाँ आएगा? डिवाइड में। भाई यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ कहाँ आया? नीचे। 15 माइनस A, 30 माइनस 10 20 माइनस A। भाई ये 30 और ये 10 आपस में सॉल्व हुए तो कितना हो गया 10, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, इधर आके इंटू हुआ 2 इंटू 20 42A, 3 इंटू 15 45 3A। नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो क्या हो गया 3A कहाँ आया? इस साइड, तो माइनस का 2A प्लस का 3A, 45 40 वहां जाके क्या हो गया माइनस 40। तो ये हो गया A और ये हो गया 5, तो A की वैल्यू क्या हो गई 5, A की वैल्यू 5। अगर A की वैल्यू 5 है, इनका टोटल क्या होगा? भाई इनका टोटल कितना गिवन है 51, क्योंकि दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तो इसका टोटल अगर 51 है तो इसका टोटल क्या होगा 6 और 7 13, 13 6 और 7 13, 13 और 15 28 और 38 कितना है बेटा 38 प्लस A प्लस B। लेकिन क्वेश्चन में इस 38
प्लस ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो गिवन है 51। हमने तो सर ए की वैल्यू 5 निकाल ली, तो निकाल ली तो पुट करो, पुट कर दी तो सर ये हो गया कि ये 43 प्लस बी इज इक्वल्स टू 51, और बी की वैल्यू आ गई 51 माइनस 43, तो बी की वैल्यू आ गई गुरुजी 8। कितनी आ गई? 8। आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, पहले इसको नोट करिए जल्दी से। चलें आगे देखें, एक और ऐसा ही क्वेश्चन। आप लोगों को देखो क्या आदत है बेटा, शॉर्टकट चलने की। हम क्या करें, मेरी बात को समझो, मेरे जो मन की बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इस चैनल में जो मन की बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इस चैनल के पीछे की क्या सोच है। अब आप लोग पढ़ रहे हो हमसे, 2 मिनट चाहूँगा बस आपके बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कभी यहाँ गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लटक रहा हूँ, कूद रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन क्या वास्तव में पढ़ाई है? क्या आप ये देखने के लिए इस चैनल पे आए हो, या ये सब देखने के लिए आप ये जो एजुकेशन के चैनल्स हैं वो देख रहे हो? नहीं, आपको पढ़ाई चाहिए भाई। जब आप मोबाइल पे देख रहे हो, काट रहे हो, 2x पे देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पढ़ना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो। और अगर हम ये हरकतें कर रहे हैं चैनल के ऊपर, तो क्या टाइम बच रहा है? वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। दूसरी बात, आपको इजी इजी चीजें कराते रहूंगा तो आपको लगेगा यार सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सर तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। पर क्या आपको वास्तविकता में पता है पेपर कहां से आएगा? नहीं पता। वो टीचर्स को पता है। जो एक टीचर होता है वो क्या होता है, वो एक टीचर आपके लाइफ में क्या काम करता है? मार्केट में खूब बुक्स हैं भरकर, इतनी बुक्स हैं, शायद वो टीचर अपने पूरे सिलेबस में, जो पूरे साल का जो एक टाइम पीरियड है उसमें आपको इतने क्वेश्चन करा भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी टीचर का क्या रोल है? टीचर का रोल है आपको उन चीज़ों को फिल्टर करके देना जो एग्जाम में आपके आने वाली है, जो आपको मार्क्स दिलाने वाली है। और उसका आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उन चीज़ों को पढ़ के जो टीचर ने पढ़ाया है और एक एग्ज़ाम दोगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये टीचर सही पढ़ा रहा था या गलत पढ़ा रहा था। कम पढ़कर, थोड़ा पढ़कर, मजाक में और इधर उधर टाइम पास करके बेटा बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये चैनल ऐसे ही चलते रहेंगे, स्कूलें ऐसे ही चलती रहेंगी, कोचिंग ऐसे ही चलती रहेंगी, नंबर कम आएंगे, तुम्हारे जीवन अफेक्ट होगा, तुम्हारा जीवन अफेक्ट होगा तुम्हारे पेरेंट्स का, सपने टूटेंगे तुम्हारे, सपने टूटेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के, और किसी का कुछ नहीं जाएगा, सारा लॉस तुम्हारा है और किसी का कुछ नहीं है। और नए बच्चे आएंगे, दोबारा से इन चैनल्स को देखेंगे, दोबारा से स्कूलों में पढ़ेंगे, दोबारा से कुछ, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारा टाइम सिर्फ एक बार आया है और ये दोबारा नहीं आएगा। ये आपके पूरे जीवन को इफेक्ट करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, डायरेक्ट थोड़ी सब कुछ हो जाएगा एकदम से कि सडन ऐसा हो गया जीवन, नहीं, ये जो बूंद बूंद आप बना रहे हो उस जीवन को। तो एक तो सही पढ़ाई करो, प्रॉपर पढ़ो। अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये टॉपिक्स कराओ, तो उसके लिए हमको कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अपने पेरेंट्स के सपनों का, अपने सपनों का थोड़ा सा मेहनत करके बेटा, 2-4 साल की बात है, 10th में आप हो ही, 2-4 साल की बात है, मेहनत करो और इनको साकार करो। स्पेक्ट्रम स्टडी हब चैनल की आपके साथ बस यही कोशिश है कि हम आपके उज्जवल भविष्य को और अच्छा और बेहतर बना सकें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ी गंभीर बातें हो गई, ज़्यादा सीरियस नहीं ले लेना बातों को, कहीं अभी रात को बैठ जाओगे आज पूरी रात पढ़ूंगा,
सीरियस नहीं लेनी, जैसे हो वैसे चलते रहो, क्यों बदलना तो है नहीं। नालायको, देखो इधर, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 45, मोड कितना है 45, मोड है हमारे पास 45, सिग्मा एफ आई यानी टोटल कितना है 50। तो पहले मैं टेबल दोबारा बना रहा हूं। टेबल में क्यों बनाता हूं दोबारा, मोड के क्वेश्चन को तो मैं इस टेबल में भी कर दूंगा, लेकिन क्या है कुछ बच्चे जो देखते कि हमें तो भाई आदत है ऐसा टेबल देखने की, तो उसके लिए बनाता हूं बस दोबारा। तो उसके लिए देखो आप, अगर हमसे कोई कमी रह जाती है, आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक हमें आपको कराना चाहिए, तो वो भी बेटा आप हमें कमेंट में करें कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया। कमेंट करें, कमेंट करने की थोड़ी कोई दिक्कत है यार, आके थोड़ी पकड़ लूंगा तुमको तुम्हारे घर पे कि तूने ऐसे कमेंट क्यों किया, ये क्यों किया है बेटा, सीखने के लिए ही तो यहाँ पे। तो अगर कुछ चीज़ रह भी जाती है तो आप बताया करो कि सर ये टॉपिक नहीं कराया, सर हमें ये करा दो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई और आपको वो टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। अभी तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। बेटा देखो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 8, x, 12, 10, 4, y, सही है। देखिए तो यहाँ पे क्या है बेटा, अब आप देखोगे, अब आप क्या देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर कि सर आपने मोड जो है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 45, और 45 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये मेरी जो क्लास है ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। कौन सी हो गई, मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो L की वैल्यू है सर 40 और H की वैल्यू है 40 से 50 में 10। ये हो गया मेरा F0, ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया मेरा F2। खेल, अच्छा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, कई दिन हो गए नंदू तेरे को कुछ बताए, चल भाई नंदू बता दे अपने बंधुओं को फॉर्मूला। बोल रहे नंदू बोल रहा है सर अब पढ़ूंगा, बाद से मोटिवेशन आ गया है अब पढ़ूंगा। चलो देखते हैं भाई कितना पढ़ता है। बेटा ये फॉर्मूला होता है। अच्छा मोड कितना है 45, मोड कितना है 45। एल, एल कितना है लोअर लिमिट, एल क्या है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 40, कितनी है 40 प्लस F1, F1 क्या है हमारे पास बेटा, F1 है 12, F0 x 2 इंटू 12 माइनस एक्स, F2 10 इंटू में H 10, सही है। 40 यहाँ के क्या होगा माइनस, तो 45 माइनस 40, 12 माइनस एक्स अपॉन में 24 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू में 10, ये कितना बचा 5, 10 का आया डिवाइड में, इज इक्वल्स टू में 12 माइनस एक्स, 24 माइनस 10 14 माइनस एक्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आप सोचोगे सर आप 10 को क्यों लाते हो, इंटू क्यों नहीं कर देते, कर दूंगा भाई मैं तो कैलकुलेशन कर दूंगा, लेकिन उन बच्चों की हम बात करें, अगर आप ऐसे कर दो 10 को इधर 12 से इंटू एक्स से इंटू, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन हम उन बच्चों की बात करें जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, जो थोड़े अटकते हैं, तो वो बच्चे इस तरीके से समझ लेंगे और उनका भी क्या हो जाएगा बेटा सही हो जाएगा, बस हम उनके लिए ऐसा करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, 2 ऊपर गया 14 इधर आया, तो 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, वेरिएबल एक तरफ तो माइनस का x 2x इधर आया प्लस का 24 माइनस 14 कितना हो गया बेटा x, ये कितना हो गया आपके पास 10, तो x की वैल्यू क्या बोलोगे कितनी आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू निकलेगी इनके टोटल से, तो इनका टोटल 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 10 34 38, कितना आ रहा है बेटा 38 प्लस एक्स प्लस वाई, 38 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 38 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी टोटल 50, कितनी है 50, तो 38 एक्स की वैल्यू 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, ये हो गया 48 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, तो y इज इक्वल्स टू
50 माइनस 48, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आया समझ में? इसको नोट करें, आया आपको? नोट कर ले बेटा इसको भी। हो गया, चलिए बढ़िया है। अभी देखो क्या है, इसके बाद ये हमारा मोड का एक टॉपिक था और ये पूरा हो गया बेटा। मोड में हमने अनग्रुप डाटा सिंपल है बिल्कुल, आपने देखा और बता दिया। ग्रुप डाटा में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए। अब एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एक रिलेशन है सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में। सेंट्रल टेंडेंसी किनको बोला गया है? हमारे मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। सेंट्रल टेंडेंसी कौन हो गए? मीन, मीडियन और मोड, यही होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, ये फॉर्मूला है 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन। 2 मीन, मीडियन, 3 मीडियन, मोड प्लस 2 मीन। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। अब आप देखो, मैं तो भाई कैसे, कई बार बच्चा भूल जाता है, तो आप कैसे याद रख सकते हो? 3 2 का 1, 3 2 1, 3 और ये 2 प्लस 1, 3 इधर, ये 2 प्लस 1, दोनों बराबर होंगे तो ये हो गया। दूसरा कैसे? मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी, तो 3 मीडियन के साथ। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? मीन की, तो मीन इधर। फिर कौन आ गया? मोड आ गया। वैसे दोनों बराबर है, लेकिन मीन को फिर भी प्रायोरिटी हमने दे दी। अच्छा, इसका क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे एक ही टेबल आ गया एग्जाम में। अब एक ही टेबल में आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो सबसे इजी क्या है सर? मीडियन और मोड। तो आप मीडियन और मोड तो टेबल की मदद से निकालो और मीन इस फॉर्मूले की मदद से निकाल दो, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। सही है बेटा, यहां तक तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आ जाता है, और उसमें क्या होता है, आपको ऐसे दे देगा, एक क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि भाई मीन तो है 4 और मोड जो है वो आपके पास कितना है बेटा? 4। मोड भी 4 है और मीन भी 4 है, तो बताओ मीडियन क्या होगा? एमसीक्यू में ऐसा आ जाता है, तो तुम बोलोगे यार 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो आप बोलोगे 3 मीडियन, मीन की वैल्यू कितनी है? 4, 2 4 जा 8 प्लस मोड 4, तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 12, तो मीडियन इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 4। कितना आ गया? 4। ये भी आपका एक तरीका। ऐसे सेम तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, लेकिन ऐसे भी ये आता है। कई बार तो क्वेश्चन में सिर्फ ये अरेंज करा हुआ ही आ जाता है कि अलग अलग तरीके से इसको अरेंज करते हैं। तो इसके एमसीक्यूज कैसे आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है बेटा? क्योंकि आपको क्या आदत है, मैंने पहले कहा आपको आदत है शॉर्टकट की। अब देखो, डॉक्टर के पास आप गए, आप क्या करो, आप डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, तो क्या आते सारी दवाई एक साथ खा लोगे? क्या नहीं खाओगे ना। कैसे करोगे? सुबह एक, दोपहर एक, शाम एक, थोड़ी थोड़ी पर डे आप लोगे, 2-4 दिन में आप रिकवर हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तो वही है यहाँ का पढ़ाई का स्ट्रक्चर बेटा। आपको क्या करेंगे, एक साथ मैंने बहुत कुछ दे दिया। अब क्या होता है, कई बार आप सोचोगे यार ये टीचर तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है, इस टीचर ने तो क्वेश्चन नहीं कराए। आप पूरा देखो, जब मैं ये बोल दूं कि बेटा आज आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है, तब आप कंपेयर करना मेरे क्लास को और अदर क्लास को। आपको हमारे चैनल पे मैं गारंटी ले रहा हूँ, सभी चैनल से, सभी क्लासेस से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा सटीक जो बोर्ड में आते हैं विद मार्किंग स्कीम आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आप धीरे धीरे डोज लो, अच्छा असर करेगी। हैवी डोज लोगे, समझ रहे हो ना आगे? ठीक है बेटा, तो आज के हमारे इस क्लास में इतना ही, और हमारे आगे के वीडियोस देखने के लिए स्पेक्ट्रम स्टडी हब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जाने की कोशिश कर रहे वो जाएं, पर कल दोबारा लौट के आएँ, पर जाने से पहले एक बार नीचे की घंटी दबाकर जाएं। धन्यवाद बेटा।